प्रगति.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस व एसएससी जीडी के लिए अंकगणित के नंबर सिस्टम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये हमारी नंबर सिस्टम की दूसरी वीडियो है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्रगति.com को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे। यदि 1 से लेकर 500 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो गुणनफल में कुल कितनी शून्यों की संख्या होगी। यदि 2 से लेकर 500 तक की सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो गुणनफल में कुल कितनी शून्यों की संख्या होगी। यदि 1 से लेकर 99 तक की सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो गुणनफल में कुल कितनी शून्यों की संख्या होगी। यदि 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं को स्क्वायर करके आपस में गुणा कर दें कुल कितनी शून्यों की संख्या होगी। यदि 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं को आपस में क्यू करके आपस में गुणा कर दें तो गुणनफल में कुल कितनी शून्यों की संख्या होगी। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मात्र 4 से 5 सेकंड में हल करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दें तो गुणनफल में कुल कितनी शून्यों की संख्या होगी। दोस्तों, सबसे पहले मुझे ये जान लेना जरूरी है कि आखिर शून्य का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, यदि शून्य के निर्माण के लिए मुझे 5 और किसी सम संख्या का होना जरूरी होता है। यदि 5 से किसी सम संख्या का गुणा करेंगे तो मुझे शून्य की प्राप्ति होगी। यदि 5 का किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो मुझे शून्य की प्राप्ति नहीं होगी। यदि किसी अन्य संख्या से गुणा करेंगे तब भी मुझे शून्य की प्राप्ति नहीं होगी। यानी शून्य की प्राप्ति कब होती है? जब 5 का किसी सम संख्या से गुणा करते हैं। बस मुझे इस 5 को ही यहाँ पर ध्यान में रखना है, पकड़ लेना है। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो लास्ट में आपको 20 दिखाई दे रहा है, इस 20 में आपको 5 से भाग देना है। कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा, लास्ट वाली संख्या में आपको 5 से भाग देना है। जैसे यहाँ पर 20 है तो मुझे 20 में 5 से भाग देना है। तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार। 5 चौक 20। तो यही उस क्वेश्चन का आंसर है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का गुणा कर दिया जाए आपस में तो गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। दोस्तों, बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह मुझे इसे भी करना है। 60 को आपको यहाँ पर लिख लेना है। इस 60 में आपको 5 से भाग देना है। कितनी बार जा रहा है? 12 बार चला गया। 12 पंजे 60। अभी भी 5 का 12 में भाग जा रहा है तो मुझे फिर एक बार फिर भाग देना है। कितनी बार जा रहा है? 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा, यानी 2 शेष बच जाएगा। मुझे 2 बार चला गया। तो बस अब 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा। तो जो आपके जो भागफल है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 है, इन्हीं को आपस में जोड़ लेना है। 12 + 2 यानी 14, यानी यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि 1 से लेकर 500 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या कुल कितनी होगी। दोस्तों, बिल्कुल पहले दूसरे प्रश्न की तरह मुझे इसे भी करना है। यहाँ पर आपको 500 को 500 को लिख लेना है। 5 से भाग देना है। कितनी बार गया? 100 बार। अभी भी 100 में 5 का भाग जा रहा है तो मुझे फिर एक बार भाग देना है 100 में। कितनी बार जाएगा? अब 5 दूनी 10, यानी 20 बार चला गया। अभी भी 20 में मुझे 5 का भाग देना है, क्योंकि 20 5 से अभी कट रहा है। कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 5 चौक 20, सॉरी। बस आपको इन 100 को, 20 और 4 को आपस में जोड़ लेना है। 100 + 20 + 4 यानी 100, 120, 124, यानी 124। सी इज द राइट आंसर। अगला, यदि 2, 4, 6, 8 ऐसे ही लगातार 30 तक की सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा करें तो गुणनफल में कुल शून्यों की संख्या क्या होगी। दोस्तों, 2 से लेकर 30 तक कुल कितनी सम संख्याएं होंगी, कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी। 15 तो सम संख्या होंगी और 15 ही विषम संख्या होंगी। क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि 2 से लेकर 30 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा कर दें तो मुझे शून्यों की संख्या कुल कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा तो भाषा में नहीं है, पर यहाँ पर दिखा रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही 30 तक कुल 15 संख्याएँ होंगी। तो उनको आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल में कुल कितनी शून्यों की संख्या होगी। तो बस मुझे 15 में 5 का भाग दे देना है। कितनी बार गया? 5 या 15। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि 2 से लेकर
500 तक की सभी सम संख्याओं का आपस में गुणा करें तो गुणनफल में कुल शून्यों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल अगले चौथे प्रश्न की तरह मुझे करना है। 500 तक सम संख्या होंगी कितनी, 250। 250 विषम होंगी। बस मुझसे बात हो रही है सम संख्या की, तो 250 में आपको 5 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 5 25 यानी 50 बार कट जाएगा। अभी भी 50 में भाग जा रहा है तो काट दीजिए। कितनी बार कटेगा, 10 बार। 10 अब भी कट जाएगा 5 से, फिर काटिए। कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 यानी 50, 10 और 2 को जोड़ लेना है। 50 + 10 + 2 जोड़िए, 50 60 और 2 62 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1 से लेकर 1 3 5 7 1 से लेकर 99 तक की सभी विषम संख्याओं का आपस में गुणा करें तो गुणनफल में कुल कितनी शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात मुझे पता है कि शून्य के निर्माण के लिए 5 और किसी सम संख्या का होना जरूरी होता है। यहाँ पर बात हो रही है विषम संख्या की, यानी 1 से लेकर 99 तक कोई विषम संख्या नहीं इसमें है, सम संख्या नहीं है, तो इसमें शून्यों की संख्या होगी ही नहीं, क्योंकि 5 और विषम संख्या के निर्माण 5 और विषम संख्या का जब हम गुणा करेंगे तो कोई भी मुझे शून्य की प्राप्ति नहीं होती है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें एक भी शून्य नहीं होगी। अगला प्रश्न, यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी लगातार 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर करके आपस में गुणा कर दिया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर स्क्वायर को भूल जाना है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न की तरह, पहले प्रश्नों की तरह आपको हल करना है, यानी इस 20 को उठा लेना है। 20 को उठा लेना है, इसमें आपको 5 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20। बस ये जो 4 आ गया ना, यहाँ पर ऊपर जो पावर 2 है, इन 2 का आपको यहाँ पर गुणा कर देना है, बस इतना ही अंतर है। 4 दूनी 8, तो यानी यही आपको हो गया आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 1 का स्क्वायर है, 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं का आपस में स्क्वायर करके गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल मुझे पिछले प्रश्न की तरह करना है। इस 200 को आपको उठा लेना है, यानी थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर पावर भूल जाना है। 200 को उठा लीजिए, इस 200 में आपको 5 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 40 बार। कट गया। अब इस 40 में आपको फिर भाग देना है, क्योंकि 5 का अभी भाग जा रहा है। कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। ओके, अब इस 8 में आपको फिर भाग देना है 5 से। कितनी बार जाएगा, 1 बार चला जाएगा। बस इस 40, 8 और 1 को आपको ऐड कर लेना है। 40 + 8 + 1 कितना हो गया, 49। बस इस 49 में आपको इस पावर से गुणा कर देना है। कितना हो गया, 2 नेम 18 और 2 चौक 8 और 1 9 यानी 98, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं का आपस में क्यू कर दिया जाए, उसके बाद गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भी पिछले प्रश्न की तरह पावर को भूल जाना है, यानी ये समझ लो कि यहाँ पर क्यू है ही नहीं। इन 200 को पकड़ लेना है। इस 200 में मुझे 5 से भाग देना है। कितनी बार गया, 5 चौक 20, 40 आ गया। फिर इस 40 में आपको भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 5 8 40। फिर इस 8 में आपको भाग देना है 5 से। कितनी बार जाएगा, 1 बार चला जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब इस 40 और 8 और 1 को जोड़ लेना है। 40 + 8 + 1 कितना हो गया, 49। अब दोस्तों इस 49 में यहाँ पर जो पावर है जो 3, इससे गुणा कर देना है। गुणा करिए, 3 नेम 27 और 3 चौक 12 और 2 कितना हो गया, 12 2 14 यानी 147, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।